FILMSHINDI यहाँ। आज मैं द मैन विदाउट ग्रेविटी नामक एक फैंटेसी फिल्म की व्याख्या करने जा रही हूँ। आप सबका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। फिल्म तब शुरू होती है जब हम नतालिया नाम की एक महिला और उसकी मां अलीना को एक तूफान से अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं। महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। दर्द में वो अपनी मां से जल्दी गाड़ी चलाने की विनती करती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो रिसेप्शन पर मौजूद एक नर्स उन्हें बताती है कि फिलहाल कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वो खुद महिला की मदद करती हैं। अंत में नतालिया ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया नहीं। वास्तव में वो हवा में ऐसे तैरता है जैसे वो उससे हल्का हो। तीनों दंग रह गए। नतालिया ने गर्भनाल पकड़ ली और धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया। नतालिया और उसकी मां नवजात को लेकर भाग जाती हैं, नर्स को उनकी जानकारी उपलब्ध कराए बिना। ऐसे विशेष बच्चे को जन्म देने के लिए नतालिया बहुत खुश है। वो मानती है कि उसका बच्चा एक परी है। घर पर नतालिया मानती है कि अगर उसने कुछ खा लिया तो वो उड़ना बंद कर देगी। अलीना उससे पूछती है कि पिता कौन है, लेकिन पता चला कि नतालिया नहीं जानती, क्योंकि वह एक वेश्या थी। अलीना तब घोषणा करती है कि बच्चे को अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो बच्चे को बाहर की क्रूर दुनिया से बचाना चाहती है। अगली सुबह अलीना छत पर सो रहे बच्चे को जगाती है। वो सावधानी से उसे नीचे लाती है। दोनों ने उसका नाम ऑस्कर रखा। तभी अलीना के 4 दोस्त नवजात शिशु को देखने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचे। नतालिया बच्चे को एक बेल्ट के साथ पालना से बांधती है और उसे कंबल से ढक देती है। महिलाओं को कुछ भी संदेह नहीं है। उनमें से एक ऑस्कर लेने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना ने उसे ये कहते हुए नहीं जाने दिया कि बच्चा नाजुक है। इसके बाद महिलाएं चली जाती हैं। फिर दोनों घर की छत को बच्चे के लिए आरामदायक बनाते हैं ताकि वो खुलकर सो सके। अलीना लोगों को बताती है कि ऑस्कर को धूप से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। कुछ साल बाद ऑस्कर अब एक सुंदर बच्चे के रूप में बड़ा हुआ है। उन्हें अभी भी उनकी दादी द्वारा घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को खिड़की से देखना और बैटमैन को ऑन देखना शामिल है। टीवी। अलीना उसे घर पर पढ़ना लिखना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया उसे अपनी जेब पर भार के साथ एक जैकेट बनाती है। इससे ऑस्कर जमीन पर चलने में सक्षम हो जाता है। नतालिया खुश हैं क्योंकि अब वो अपने बेटे को स्कूल भेज सकती हैं। हालांकि अलीना उसके खुद की सुरक्षा के लिए घर छोड़ने के खिलाफ है। नतालिया के जिद करने पर भी अलीना टस से मज नहीं हुई। एक दिन ऑस्कर अपने घर में अकेला होता है जब वो खिड़की खोलता है और इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब अलीना और नतालिया वापस आती हैं तो खिड़की खुली देखकर चौंक जाती हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ऑस्कर घर से भाग गया है, लेकिन जाहिर है ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई थी और वो छत में फंस गया था। आगे कोई मौका न लेते हुए एलिना स्थायी रूप से खिड़कियां बंद करना शुरू कर देती है, लेकिन नतालिया के पास पर्याप्त है। वो चाहती है कि उसका बच्चा बाहर जाए और वास्तविक दुनिया देखे। वो अपनी मां से लड़ती है और उस रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। अपने चलने के दौरान वो उसे अपनी शक्ति को गुप्त रखने, बुरे लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहती है। वो चलते समय लंगड़ाता है क्योंकि वो जीवन में इतना नहीं चला है। उस दिन के बाद से नतालिया उसे हर दिन अपनी जैकेट में बाहर निकालने लगती है। वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। नतालिया उसे बेहतर चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर खरीदारी कर रहे होते हैं जब वो ऑस्कर को एक स्टोर के बाहर छोड़ देती है। जब वो प्रतीक्षा करता है तो वो अगाता नाम की एक छोटी लड़की से टकराता है और उसे किराने का सामान गिरा देता है। छोटी लड़की उस पर पागल हो जाती है
और उसे किराने का सामान अपने घर ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। पहले तो ऑस्कर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो बोतल ले जाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों दुकान से निकल जाते हैं। वे अपने रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। उनके कुछ देर चलने के बाद ऑस्कर अपनी जेबों में बोझ के कारण थक गया है, इसलिए वो उन्हें बाहर फेंक देता है। बोतलों का वजन उसे जमीन पर टिकाए रखता है, लेकिन जब वे अगता के घर पहुंचते हैं तो वो उससे बोतलें मांगती है। ये जानते हुए कि वो उनके बिना उड़ जाएगा, ऑस्कर मना कर देता है। दोनों ने बोतलें खींची और अंत में उन्हें गिरा दिया। चूंकि वजन कम हो गया है, ऑस्कर उड़ जाता है, लेकिन शुक्र है कि छत से रुक गया है। छोटी लड़की मानती है कि वो एक महानायक है और उसे विस्मय में देखती है। वो उसे अपना बैग देती है ताकि वो जमीन पर रह सके और किसी को न बताने का वादा करती है। नतालिया घर पर है, अपने बेटे के लिए मौत की चिंता। तभी वो दौड़ता हुआ घर आता है। वो अपनी माँ को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो ऑस्कर की शक्तियों के बारे में जानती है, तो वह झूठ बोलता है और कहता है कि वह नहीं जानती। अगले दिन अगाता और ऑस्कर एक साथ खेलते हैं। वो हर दिन ऑस्कर में प्लेडेट्स के लिए आती है। एक दिन अगता की दादी उसे अपने साथ ले आती हैं। जैसा कि नतालिया और वो बात करती हैं, नतालिया को पता चलता है कि अगता ऑस्कर की क्षमताओं के बारे में जानती है, इसलिए वो अगले दिन से ऑस्कर को अपने साथ खेलने की अनुमति नहीं देती है। अगाता हर दिन ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन नतालिया हमेशा उसे दूर भेजने का बहाना बनाती है। एक दिन अगता अपनी दादी को ऑस्कर में ले आती है। नतालिया ने उन्हें ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऑस्कर को होमवर्क करना है, लेकिन अगाता ने खुलासा किया कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता है। दादी कस्बे की अन्य महिलाओं के साथ पुलिस को नतालिया के घर बुलाती है। वे नतालिया और अलीना से ऑस्कर को एक स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग करते हैं। दोनों सहमत हैं। अब स्कूल में ऑस्कर का पहला दिन है। नतालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चों को अपने बैकपैक्स और ओवरकोट बाहर रखने चाहिए। दुखी होकर वो उसे वापस कार में ले आती है और वे घर वापस आ जाते हैं। वे अंततः ऑस्कर की स्थिति पर किसी की जांच से बचने के लिए एक दूरस्थ शहर में जाने का निर्णय लेते हैं। कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया है। अलीना का निधन हो गया था। माँ और बेटा पहाड़ों पर चले गए हैं और वहाँ सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऑस्कर हमेशा अपना बैकपैक साथ रखता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर टैलेंट शो के बारे में एक विज्ञापन देखता है। उद्घोषक शो के ऑडिशन के लिए अद्वितीय प्रतिभा वाले सभी से आग्रह करता है। वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शो में हिस्सा लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी मां को बताए बिना शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर टैलेंट शो में होता है, जहां वो सभी को अपनी उड़ने की क्षमता दिखाता है। सब चकित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्कर एक देवदूत है। ऑस्कर डेविड नामक एक टैलेंट स्काउट का ध्यान आकर्षित करता है, जो ऑस्कर को एक सेलिब्रिटी बनने की पेशकश करता है। डेविड उसे बताता है कि उसे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टीवी शो में बुलाया जाएगा। ऑस्कर का सबसे बड़ा सपना है कि उसके बारे में एक किताब लिखी जाए, और डेविड ने ऐसा करने का वादा किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑस्कर डेविड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। फिर डेविड ने उन्हें ए मैन विदाउट ग्रेविटी की उपाधि उनके मंचीय नाम के रूप में दी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड उसे गिफ्ट के तौर पर एक आलीशान घर देता है। वह चाहता है कि उसकी मां भी घर में रहे, लेकिन डेविड इसके लिए मना करता है। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो में प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और पत्रिकाओं में एक मॉडल के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे वो फलता फूलता रहता है, शुरुआत में उसे शहरी जीवन पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे वो खाली और ऊबने लगता है।
उसे बहुत सारे प्रशंसक मिलने लगते हैं। ऑस्कर को और भी मशहूर करने के लिए डेविड जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां बनाता है। यहाँ तक कि वो ऑस्कर के बारे में एक संग्रहालय भी बनाता है, जहाँ वो अपने लाभ के लिए यादृच्छिक वस्तुओं को अपने सामान के रूप में प्रदर्शित करता है। बाद में ऑस्कर ने मीडिया द्वारा उसके बारे में गलत जानकारी फैलाने का विरोध किया। वो अब इस तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते। वो सेलिब्रिटी के जीवन से ऊब चुका है, इसलिए वो डेविड से अनुबंध समाप्त करने के लिए कहता है। लेकिन तभी डेविड ने एक प्रकाशक का उल्लेख किया जो डेविड से उसके बारे में एक किताब लिखने के लिए मिलना चाहता है। ये सुनकर वो अपना मन बदल लेता है। उसके बारे में एक किताब लिखी जाने का उसका सपना आखिरकार जीवन में आ रहा है। वो आनंद से परे है। हालांकि जब वो लेखक और प्रकाशक से मिलने जाता है, तो उसे पता चलता है कि वे लाभ के लिए अधिक से अधिक पुस्तकों को बेचने में रुचि रखते हैं। वे उसके जीवन की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, उसे बचपन में बेहद गरीब के रूप में चित्रित करते हैं और झूठी कहानियां जोड़ते हैं। ये सुनकर ऑस्कर ने प्रकाशक के साथ काम करने से मना कर दिया। अगले दिन डेविड ने ऑस्कर की मां को आमंत्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि ऑस्कर उसे याद करता है। वो ऑस्कर के घर चल रही एक पार्टी में पहुंचती हैं। नतालिया मोटिवेशनल कोट्स लेकर आई हैं जिनका इस्तेमाल ऑस्कर घर वापस करने के लिए करता था। नतालिया अपने बेटे को देखकर खुश है, लेकिन ऑस्कर उदास दिख रहा है। अगले दिन लाइव टीवी प्रसारण में ऑस्कर एक गलती करता है। डेविड उस पर गुस्सा है। ऑस्कर ने खुलासा किया कि वह अब गुरुत्वाकर्षण के बिना आदमी नहीं बनना चाहता। वो डेविड से अपनी मौत को नकली बनाने के लिए कहता है ताकि वो शांतिपूर्ण जीवन जी सके। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर कोई ऑस्कर की मौत की बात करता है। पत्रकार हर दिन ऑस्कर के घर पर उसकी मां का इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन बीतते गए और ऑस्कर ने अपनी पहचान डेस्की में बदल ली। वो अपना रूप बदलता है और विकलांग होने का नाटक करता है, इसलिए बाहर जाते समय वो खुद को व्हीलचेयर से बांध सकता है। डेस्की अब वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही है। एक क्रिसमस की पूर्व संध्या डेस्की कमरे में उस व्यक्ति को उसे वहां नई वेश्या मिलती है। Toyota VNC2. जैसे ही वह जाने वाला होता है, महिला डेस्की को उसके असली नाम ऑस्कर से बुलाती है। ऑस्कर हैरान है। वो वेश्या का काम करने लगी है। वे फिर से मिलकर बहुत खुश हैं। वे स्थिति के बारे में एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं और ऑस्कर निकल जाता है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में ये देखने के लिए वापस जाता है कि वो जगह सुनसान पड़ी है। ऑस्कर के सामानों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो संग्रहालय खोला था, उसे भी बंद कर दिया गया है। वो अपने पुराने घर के अंदर जाता है और कुछ देर वहीं रुकता है, तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। यह अगाथा अपने छोटे स्व के रूप में तैयार है। उसे ऐसा देखकर ऑस्कर मुस्कुराता है। कुछ साल बाद ऑस्कर और अगाथा शादीशुदा हैं और ऑस्कर के बचपन के घर में रहते हैं। अगाथा अपने बच्चे के साथ गर्भवती हैं। ऑस्कर ने विंडो क्लीनर का काम शुरू किया है। जैसे ही हम ऑस्कर को बैटमैन के रूप में तैयार होते देखते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है। गगनचुंबी इमारतों की खिड़की की सफाई। वो अपने बचपन के सपने को जी रहे हैं। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।